अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज फिर हम एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज हम कद्दू शरीफ और साबुत चने बनाएंगे शोरबे वाले। ये हम शोरबे वाला सालन बना के तैयार करेंगे। इसमें हम रेड मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सब्ज मिर्च वाला सालन हम बना के रेडी करेंगे। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। ये वाली एक कटोरी भर के हमने ये साबुत चने लिए हैं। पहले हमने इनको साफ किया अच्छे से। इसको साफ करना बहुत ही जरूरी होता है। इसके अंदर से ये इस तरह के पत्थर वगैरह होते हैं वो निकलते हैं। कोई कोई दाना खराब भी होता है, उसके अंदर सूंडी वगैरह होती है। तो ये हम आपको दिखाते हैं। ये अंदर से इसको सूंडी ने खाया हुआ है। इस तरह के जो होते हैं उसको देखकर निकाल देना चाहिए। तो हमने इसको अच्छे से साफ किया। अब इसको धो के भिगो देते हैं चनों को हम तकरीबन 4-5 घंटे तक भिगोएंगे, फिर इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको कद्दू को छीलने का तरीका बताते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो कद्दू को ऐसे काट काट के फेंक देते हैं। इस तरह काट के नहीं फेंकना चाहिए। इसको ऊपर से किसी तेज छुरी के साथ इस तरीके से छील लेना चाहिए। इसको इस तरीके से छीलना ही बेहतर होता है। तो पहले कद्दू को छीला जाता है, डंडी जो है उसकी बाद में उतारी जाती है। सबसे पहले कद्दू को छीलना है, छीलने के बाद इसको धोना है। धो के जब इसके पीसेस बनाने हैं तो उस वक्त इस डंडी को उतारना है। छीलने से पहले डंडी को नहीं उतारना चाहिए। चनों को हमने 5 घंटे भिगो के रखा है। ये माशाल्लाह फूल गए हैं अच्छे से। अब इसको कढ़ाई में डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने चने कढ़ाई में डाल दिए। अब इसके साथ डालेंगे, ये हमने प्याज काट लिया, रफली सा ही काटा है। टमाटर को भी काट लिया है। ये हमने मोटा मोटा रफली सा ही काट के डाल दिया प्याज टमाटर। 1 चम्मच भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये डाल दिया है साथ। और हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। ये हमने दालचीनी के टुकड़े डालने हैं। ये 2 बड़ी इलायचियां, इसका हमने मुंह खोल लिया। ये तेज पत्ते हैं 2, ये डाल देने हैं। और आधा चम्मच हमने इसमें हल्दी का डाल देना है, आधा चम्मच हमने नमक का डाल देना। फिर बाद में चेक करके डालेंगे और डलेगा तो फिर डालेंगे। अब इसमें हमने डाल देने ये वाले 2 गिलास पानी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 गिलास हमने पानी के डाल दिए। इसके नीचे आग जला के ऊपर से ढांप के इसको पहले चने को गला लेते हैं। चने गल जाएं फिर उसके आगे हम आपको बताते हैं कि हमने आगे कैसे पकाना है इसको। चने हमारे गल चुके हैं, पानी भी खुश्क हो गया। इसको हमने 80% तक गलाया है चने को। फिर इसमें कद्दू शरीफ डालेंगे। तो कद्दू ने भी गलना है, इतनी की कसर छोड़ी है हमने। पानी इसका खुश्क हो गया, ज्यादा चम्मच नहीं चलाया। अगर ज्यादा चम्मच चलाते तो ये जो प्याज और टमाटर है इसमें मेल्ट हो जाता, तो नीचे लगने का खतरा था। तो इसलिए हमने इसमें ज्यादा चम्मच नहीं चलाया। अब हम इसमें डालते हैं 1 चम्मच सब्ज मिर्च का पेस्ट। हमने 1 चम्मच डालना है क्योंकि हमें मिर्च कम पसंद है, हम थोड़ी खाते हैं, इसलिए जितनी किसी को पसंद हो। नमक मिर्च तो अपने टेस्ट के हिसाब से ही डाला जाता है। कद्दू शरीफ जो है वो हमने बड़े बड़े पीस बनाए हैं। हमने बड़े बड़े पीस करके डालने हैं इसमें। हमने इस तरह बड़े बड़े पीस बनाए हैं। इसके लंबाई शेप में हमने इसको काट लिया है। और हमने इसको पानी में भिगो के रख दिया था ताकि ये ब्लैक ब्लैक ना हो जाए, सब्ज रहे। तो माशाल्लाह ये कितने फ्रेश पड़े हैं पानी में। अब हम डाल देते हैं इसको साथ। अब डाल के भून लेते हैं इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद्दू शरीफ को हमने चने के साथ ही डाल दिया है। अब इसको भून भी लेंगे, गला भी लेंगे। इसको भून भून के हमने गलाना है, पहले इसमें पानी शामिल नहीं करना। इसको भून लें थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह हमारे चने भी बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं। कद्दू शरीफ भी बहुत अच्छी तरह गल चुका है। अब इसमें घी डालेंगे। घी ऑयल जो भी डालना हो इस पॉइंट पे डालना चाहिए। अगर इससे पहले घी डाल देते तो ये जल्दी नहीं गलते। कद्दू जो होता है वो जल्दी नहीं गलता, अगर पहले घी डाल दें तो जल्दी नहीं गलता। कुछ लोग कहते हैं कि कद्दू शरीफ जो है वो कुकर प्रेशर के बगैर तो गलता ही नहीं है, पतीली में कढ़ाई में तो वो नहीं गलता। इसका तरीका गलाने का ये है।
इस तरीके से गलाएं तो बहुत जल्दी गल जाता है। बिस्मिल्लाह। अब हम ऑयल डाल देते हैं इसमें। अब हमने इसमें ऑयल डाल के इसको भून लिया है। अब पानी शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी जितना शोरबा पसंद हो उतना पानी शामिल कर देंगे हम। 1 गिलास और डाल देते हैं। अब पानी डाल दिया। पानी के साथ ही इस पॉइंट पे हम साबुत मिर्चें डाल देंगे कुछ। इसमें जिसको ज्यादा मिर्च पसंद होगी वो मिर्च सालन में तोड़ लेगा, जिसको नहीं पसंद होगी वो नहीं लेगा। अब जो पानी डाला है इसको हमने 5-6 मिनट तक पकाना है सिर्फ। उसके बाद इसको मुकम्मल करके फिर आपको दिखाते हैं। कद्दू शरीफ का सालन हमारा रेडी हो चुका है माशाल्लाह। 4-5-6 मिनट हो गए शोरबे को पकते हुए। अब इसमें मसाला और हरा धनिया डाल देते हैं तो सालन हमारा रेडी है। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान को हलाल रिज़्क से वसी तर वसी फरमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को जिंदगी और मौत, इज्जत और ईमान वाली अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब की बेहसाब मगफिरत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सालन माशाल्लाह रेडी हो चुका है। अब गरम मसाला डाल देते हैं, सब्ज धनिया डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपको डिश आउट करके दिखा देते हैं। अब डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा कद्दू शरीफ साबुत चने शोरबे वाला सब्ज मिर्च वाला सालन बन के रेडी हो गया है माशाल्लाह। बहुत ही जबरदस्त बना है। हमने डिश आउट कर दिया। आप इसकी लुक देख सकते हैं माशाल्लाह कितना जबरदस्त बन के रेडी हुआ है। कद्दू शरीफ वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। गर्मियों में तो इसे ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। ये ठंडी सब्जी है, गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखा करें ताकि सारी बातें आपकी समझ में आ सकें, ताकि जब आप बनाएं तो आपकी रेसिपी कहीं खराब ना हो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। अपने अजीजों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कर दिया करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।